गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में जितना भी कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं वह आपके रजिस्टर में पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। जितने भी हमने नोट्स बनाने के लिए आपको कहे हैं वो आप लर्न करते रहिए और उनकी नोट्स प्रिपेयर कीजिए। यदि आपको इस नोट्स बनाने में या फिर कुछ चैप्टर समझने में, कोई पॉइंट समझने में यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो या प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके या मैसेज दे करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं और हर कंसेप्ट को पूरा समझ करके और क्लियर रख करके ही आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। जितना भी हमारा कोर्स हो चुका है उसका मैं आपको समय समय पर अपडेट देती रहती हूँ। जितना चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं उनके नाम एक बार और आप देख लीजिए। इनमें फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंध और उसकी प्रकृति। सेकंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। थर्ड, बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यावसायिक वातावरण। फोर्थ, प्लानिंग, नियोजन। फिफ्थ, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। सिक्स, स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। सेवन, डायरेक्टिंग, निर्देशन। एट, कंट्रोलिंग, नियंत्रण। 9 चैप्टर बिजनेस फाइनेंस जो अभी कंटिन्यू है। तो 8 चैप्टर तक जितना भी हमारा पूरा कोर्स हो चुका है उसका पूरा रिटर्न वर्क आपका अपनी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। क्वार्टरली एग्जाम के पहले का कोर्स और क्वार्टरली के बाद का जो हाफ ईयरली तक का था वहां तक का जितना भी कोर्स हम आपसे रिपीट करवाते हैं, बार बार पूछते हैं, लर्निंग के लिए कहते हैं, एटलीस्ट वहां तक का काम तो आपके रजिस्टर में कंप्लीट लिखा हुआ होना चाहिए। तो आइए अब हम बिजनेस फाइनेंस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 9 में भी हम जो अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें हम एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्टरी, फाइनेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर एनी बिजनेस। आधुनिक अर्थव्यवस्था में वित्त के अभाव में किसी भी व्यावसायिक क्रिया जो होती है, बिजनेस एक्टिविटी होती है, उसे हम संचालित नहीं कर सकते। बिजनेस का जो लाइव ब्लड होता है उसे ही फाइनेंस को कहा जाता है। यदि आवश्यकता के समय हमें पर्याप्त मात्रा में फाइनेंस की अवेलेबिलिटी न हो तो हमारा बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसे कंडक्ट करने में या उसे रनिंग करने में या उसे स्टार्ट करने में काफी परेशानी आती है। इसलिए वित्त रूपी सीढ़ी चढ़ करके ही हम अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से इसके मीनिंग और कंसेप्ट एंड डेफिनेशन को भी हम देख चुके हैं। इसकी डेफिनेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज लाइक प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड ऑफ एन एंटरप्राइजेस। जो भी वित्तीय प्रबंध होता है उस वित्त प्रबंध सामान्यतः जो प्रबंध होता है उसी की तरह हम जो एक संस्था के लिए आवश्यक वित्त का प्रबंध करते हैं या वित्त की या फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो उसका सर्वोत्तम जब हम उसका यूज कर लेते हैं और जिससे कि हम बिजनेस के जो हमने गोल्स रख रखे हैं उन्हें अचीव कर पाए। तो इसलिए बिजनेस फाइनेंस का यहाँ पे काफी महत्व होगा। बिजनेस फाइनेंस के महत्व को भी हमने यहाँ पर देखा है। इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे और इसके जो इम्पोर्टेंस है उसके जो 8 पॉइंट देखे हैं उन 8 पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है और उसे रजिस्टर में भी नोट्स के माध्यम से लिखना है। फाइनेंशियल फंक्शंस में ट्रेडिशनल अप्रोचेस एंड मॉडर्न अप्रोचेस दोनों को ही हम देख चुके हैं। यदि आपको इसे फिर से देखना हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख करके और इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, इसके जो वित्तीय मैनेजर होता है या प्रबंधक होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, इन कार्यों के माध्यम से यहाँ पे जो फंक्शंस दिए हुए हैं इनकी सहायता से हम उनके कार्यों को समझ सकते हैं।
इसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन मतलब वित्त संबंधी निर्णय लेना। 3 तरह से हम निर्णय ले सकते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन लेना, और थर्ड होगा डिविडेंड की डिसीजन लेना। ये तीनों ही डिसीजन जब लिए जाते हैं या निर्णय लिए जाते हैं तो फाइनेंशियल डिसीजंस कहलाते हैं। इनके पॉइंट्स को भी हम देख चुके हैं। इसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन में भी हमने देखा था इसके मीनिंग को। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स एंड बजट टू मैनेज इफेक्टिवली द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। मीन्स जो फाइनेंस का प्लानिंग होता है वो पूरे फाइनेंस के कार्य से ही संबंधित होता है, जिसमें कोई भी संस्था होती है, कोई भी फर्म होती है, उसके जितने भी फाइनेंस के डिसीजन होते हैं, गोल्स होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, उनका निर्धारण करना होता है। वित्तीय नीतियों का निर्माण करना होगा, मतलब पॉलिसीज मेकिंग करना होती है, और जितने भी हम प्रोसीजर अपनाते हैं, कार्यविधियां अपनाते हैं, और जितने भी कार्यक्रम करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जब हम बजट को भी मैनेज करते हैं, तो प्रभावपूर्ण तरीके से जब हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज को पूर्ण करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना आवश्यक होती है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म। देन इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके भी जितने पॉइंट्स आपको बताए गए उन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद लिमिटेशन और डिमेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसे भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से पूंजी की संरचना को बनाया जाता है या कैपिटल को किस तरह से स्ट्रक्चर में हम करते हैं। तो इसके जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो है इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में नेचर ऑफ बिजनेस, regularity and certainty of income, desire the control of the business and trading on equity, cost of financing, need for flexibility, periods and purpose of financing, assets structure. And then next external factors में capital market condition, nature and types of investor, statutory requirement, cost of capital issues। इस प्रकार से जितने भी ये पॉइंट्स थे, इन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझ करके और याद रखना है। इसे जब आप समझेंगे और याद कर लेंगे तब इसे आपको अपने रजिस्टर में भी नोट डाउन करके और मुझे दिखाना है। इसके आप फोटोज खींच करके मुझे सेंड कर सकते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी से आशय होगा कि जब हम हमारे बिजनेस में लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, और भी कोई फर्नीचर है, टूल्स हैं, इन सबको परचेस करने के लिए हम जिस कैपिटल का यूज करते हैं वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। फिक्स्ड कैपिटल ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल और ब्लॉक्ड कैपिटल। इसे हम लंबे समय तक के लिए रखने वाली पूंजी भी कहते हैं और इसे एक ब्लॉक कैपिटल भी के रूप में भी देखा जाता है। फिक्स्ड कैपिटल इज प्राइमरीली इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमूवेबल कैपिटल। इनमूवेबल मीन्स जो हम हिला नहीं सकते, जिसे हम फिक्स करते हैं। तो मीन्स जब हम फिक्स्ड कैपिटल को यूज करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी में जो कि हम स्थायी रूप से अपने बिजनेस में रखना चाहते हैं, इसलिए ये जो कैपिटल होती है वो स्थिर पूंजी कहलाती है। फिक्स्ड कैपिटल की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि सेटिंग अप ऑफ बिजनेसेस, for purpose of the businesses, for expansion of businesses, for decentralization of businesses। ये 4 पॉइंट्स जो नीड्स के हैं ये आपको याद रखना है। अब सोर्सेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसके क्या स्रोत हैं या कौन कौन से सोर्स हैं जिसके द्वारा हम फिक्स्ड कैपिटल को कलेक्ट करते हैं? शेयर कैपिटल है, लोन कैपिटल है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट है, प्राइवेट सोर्सेस ऑफ बिजनेस ओनर्स हैं और मॉर्गेज लोन। शेयर कैपिटल जो होती है
जो समतांश और पूर्वाधिकार अंश है इनके माध्यम से इन्हें इशू करके हम कैपिटल को कलेक्ट करते हैं। डिबेंचर्स जो होती है, ऋण पूंजी होती है, उसमें डिबेंचर्स या अन्य जो संस्थाएं होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंकों से हम लॉन्ग टर्म के लोन को भी लेते हैं। जो पब्लिक डिपॉजिट होती है जन निक्षेप कहलाता है, जो जनता से हम निश्चित ब्याज पर जमा करवाते हैं। लाभों का पुनर्विनियोजन करना मतलब री इन्वेस्टमेंट करना, जो हमारा प्रॉफिट है उसे हम फिर से अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो वो री इन्वेस्टमेंट होगा। इनके अलावा प्राइवेट सोर्सेस ऑफ बिजनेस ऑनर्स मतलब उनके अलग से जो निजी साधन होते हैं उनके द्वारा भी वे अपनी कैपिटल को कलेक्ट करते हैं। और मॉर्गेज लोन, जो हमारे यहाँ हम कोई भी संपत्ति है उसे गिरवी रख करके या उसकी सिक्योरिटी पर हम लोन के रूप में अमाउंट को ले लें तो वो मॉर्गेज लोन कहलाता है। फिक्स्ड कैपिटल को किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि फिक्स्ड असेट्स को हम डिसाइड करें जब उनको प्रभावित करने वाले होंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नेचर ऑफ इंडस्ट्री, सेकंड है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, थर्ड है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड फोर्थ है साइज ऑफ बिजनेसेस एंड एरिया ऑफ बिजनेसेस। ये सब फैक्टर्स होते हैं जो हमारी कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल मीन्स कार्यशील पूंजी। मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल: after setting up a business or industry, capital is needed to control business activity smoothly. This capital is called working capital. This capital is required for maintaining stocks of raw materials, stocks of finished and semi-finished goods, purchasing of finished current assets, payment of production cost, wages and salaries, transport expenses, and also to meet other day-to-day requirement of the business. As this capital is invested for a short period, after which is converted into cash. Therefore, it is called short-term capital or calculating capital or circulating capital. जिस प्रकार से हम हमारे यहाँ कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल को यूज करते हैं, तो कार्यशील पूंजी का क्या अर्थ होता है, इसे समझने के लिए हमें यह देखना होता है कि जिस अमाउंट से हम कच्चे माल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स या फिर सेमी फिनिश गुड्स या फिर हम जो करंट असेट्स होती है उसका परचेस, जो प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस है, जो सैलरी, वेजेस और ट्रांसपोर्टेशन और डे बाय डे के जितने भी एक्सपेंसेस का अरेंजमेंट जिस हम कैपिटल से करते हैं तो वह वर्किंग कैपिटल कहलाती है। इसे हम अल्पकालीन शॉर्ट टर्म कैपिटल भी कह सकते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कह सकते हैं और इसे हम कार्यशील पूंजी के नाम से भी जानते हैं। As and when produced goods are sold, they get converted into cash. This cash is further used for activities like purchasing raw material, etc. In this way, cash received from sale goes out and gets converted into raw material and then into finished goods. In this way, working capital changes its form. This capital keeps on rotating by coming in and going out. Hence, it is also called circulating capital. जब हम हमारे यहाँ उत्पादन कार्य में लगाते हैं और उत्पादित वस्तु का जैसे विक्रय होता है वैसे वैसे माल के जो हमारा गुड्स है उसके स्टॉक के रूप में जो हमने रखी हुई है कैपिटल, वह कैश में कन्वर्ट हो जाती है। और जो कैश है वो फिर से हम जो रॉ मटेरियल का परचेस करते हैं या दूसरे कोई कार्य हम जब कंप्लीट करते हैं और उसके बाद माल के जब हम गुड्स को वापस से सेल करते हैं और उससे जो हमें वापस कैश रिसीव होती है तो वो फिर से वर्किंग कैपिटल के रूप में परिवर्तित होकर वापस हमें हमारे यहाँ से बाहर चली जाती है।
तो इस प्रकार इस पूंजी का जो इस कैपिटल का बिजनेस में जो आना और जाना चलता रहता है और यह सदैव ही घूमती रहती है, तो इसलिए इसे हम जो सर्कुलेटिंग कैपिटल है वो या चक्रशील या कार्यशील पूंजी के नाम से जानते हैं। इस यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया है कि किस प्रकार कैश पहले थी, उससे हमने रॉ मटेरियल परचेस किया, उसे फिनिश गुड्स में चेंज किया और इसी प्रकार इसे हमने वापस से फिनिश गुड्स से माल बेचा और डेटर्स से फिर हमारे पास कैश रिसीव्ड हुई और फिर हमने रॉ मटेरियल में उसे इन्वेस्ट किया। तो इस प्रकार से ये जो सर्कुलेशन है यह चलता रहता है, इसलिए इसे सर्कुलेटिंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। रोटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल को यहाँ पर समझाया गया है। अब वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशंस दी हुई है, मतलब कार्यशील पूंजी को डिफाइन किया गया है। वर्किंग कैपिटल में बी डिफाइंड बाय वेरियस ऑथर्स एज फॉलो। फर्स्ट ऑथर जो है वो मीड, मैलेट एंड फील्ड, मीड, मैलेट एंड बेकर, इनके अनुसार जो इन्होंने अपने वर्ड्स में डिफाइन किया है वर्किंग कैपिटल को। वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स। इनके अनुसार जो कार्यशील पूंजी होती है, जो चलित पूंजी होती है, उनका अर्थ चालू जो होता है वो असेट्स से या संपत्तियों से होता है। सेकंड जो डेफिनेशन दी हुई है JS मिल के अकॉर्डिंग भी जो चालू संपत्तियां होती है उनका जो टोटल होता है उससे ही बिजनेस की कार्यशील पूंजी को जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों डेफिनेशन दी हुई है मीड, बेकर एंड मिलेट के अनुसार और JS मिल के अनुसार, इन दोनों ही डेफिनेशन से हम यह समझ सकते हैं कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, जो हमारी चालू पूंजी होगी, वह हमारे चालू असेट्स जैसी ही रहती है या उसको हम चालू असेट्स के रूप में ही देखते हैं। तो इस प्रकार से अब हम इसकी आवश्यकता को देखेंगे। नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज नीडेड फॉर फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट पॉइंट है परचेसिंग गुड्स। Trading business needs money to purchase finished goods, whereas a manufacturing unit purchase raw material. Working capital is required by both to make these purchases. जो हमारी कार्यशील पूंजी होगी उसे हम सबसे पहले माल खरीदने में लगाते हैं, मतलब जब हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो उसके लिए हमें जो फाइनेंस की आवश्यकता होगी उसमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यक होती है वो होती है वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम गुड्स परचेस करते हैं, देन कैरिंग आउट प्रोडक्शन एक्टिविटी टू कंडक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। मनी इज नीडेड टू पे वेजेस टू वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। जब हम गुड परचेस कर लेते हैं उसके बाद हमें प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को पूर्ण करना होता है, मतलब जब हम जो हमारा माल है उसे हम परिवर्तन की या उसे चेंज करने की प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं या उसकी एक्टिविटी में हम कार्य करते हैं। तो जब हम निर्मित माल से परिवर्तन करने की प्रक्रिया को संचालित करते हैं तो वो हमारी प्रोडक्शन की एक्टिविटी कहलाएगी। हमारा रॉ मटेरियल है उससे हम उसे फिनिश गुड्स में चेंज करते हैं। इसमें जो भी हम पे करते हैं जिसमें हमने वेजेस को पे किया, वर्कर को पे किया वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी में पे किया और दूसरे जो उत्पादन के खर्चे होते हैं, जो निर्माणी के खर्चे होते हैं, उन्हें भी हम पे करते हैं। तो इन सब का भुगतान करने के लिए जो हमें आवश्यकता होती है वो होती है वर्किंग कैपिटल। जब हमारा गुड्स रेडी हो जाता है, मतलब जब फिनिश गुड्स में चेंज हो जाता है, तो अरेंजमेंट फॉर क्रेडिट सेल्स, हम उसे सेल करते हैं और उसमें हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम उधार माल भी बेचें।
तो तुरंत ही हमें पैसा न प्राप्त होता है और हमें कुछ समय बाद वो पैसा प्राप्त हो, तो ऐसे में हम क्रेडिट सेल्स मानते हैं। और क्रेडिट सेल्स जब हम करते हैं तो हमारे पास पैसा कुछ समय बाद आता है। तब तक हमारे बिजनेस को रोटेशन में लाने के लिए या बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, उसकी सारी एक्टिविटीज को चालू रखने के लिए भी हमें कैपिटल की आवश्यकता होती है, जो कि वर्किंग कैपिटल के रूप में हमें सहायता करती है। टुडेज बिजनेस टू सस्टेन इन द मार्केट must also sell their goods on credit. Selling goods on credit require more investment of money. Therefore, to maintain sufficient fund in the business for running it smoothly, वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। हमारे सारे फंड्स भी समय समय पर हमें सहायता करते हैं। वर्किंग कैपिटल के द्वारा हम हमारे फंड को भी यूज कर सकते हैं और उन फंड में हमें वापस से अमाउंट को डालना होता है, इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल की भी समुचित व्यवस्था करके रखनी होती है। नेक्स्ट, पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एवरी बिजनेस यूनिट्स नीड्स लैंड, labor, capital and organization to do business. These factors of production need to be paid return in the form of rent, wages, interest and profit. Working capital is needed to make these payments. प्रोडक्शन के कार्य में जितने भी साधन लगे हुए होते हैं उन सबको हमें पे करना होता है, उन सब की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना होती है। जैसे हमने रेंट दिया, वेजेस दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट पे किया, तो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो इसलिए हम वर्किंग कैपिटल को हमारी कार्यशील पूंजी के रूप में बिजनेस में रखते हैं।